So hi guys, this is me Jayashri Chauhan from देहरादून। सो जैसे कि आप मेरी चैनल पे देख सकते हो, मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और पीएचडी के रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करती हूँ। तो किसी ने मुझे बोला कि आप पीएचडी इंटरव्यू पे वीडियो बना दो या फिर आप हमको गाइड कर दो। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे, और मुझे ये खैर ये जान के मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ये चैनल पे, बट मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पीएचडी क्या होता है, पीएचडी क्यों करते हैं। खैर वो डिफरेंट बात है, मैं वो भी आपको बता दूंगी जिनको नहीं पता है। तो पीएचडी बेसिकली एक कोर्स आप कह लीजिए, या फिर हाँ एक कोर्स कह लीजिए। तो पीएचडी बेसिकली हम करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आपका हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी करते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट ही जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी कोई भी कर सकता है, आप चाहे बायो आपने लिया हो, मैथ्स आपने लिया हो, या फिर मेरा कहने का मतलब आप एक साइंस स्टूडेंट्स हो, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट हो तो पीएचडी कोई भी कर सकता है। तो पीएचडी इज़ बेसिकली अ क्वालिफिकेशन जो आपको अलाउ करती है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कॉलेजेस में। मतलब आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट्स प्रोफेसर आप एक्सपीरियंस के साथ बन जाते हो। तो इसके दो वे होते हैं, या तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो। तो उसमें क्या होता है, टॉप के 1% जो बच्चे होते हैं वो जेआरएफ बनते हैं। तो जो ये यूजीसी नेट के बच्चे होते हैं, तो हाँ आप इनको एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आप फिर जाते हो पीएचडी का एडमिशन लेने के लिए, तो आपको इंटरव्यू मतलब तो आपको इंटरव्यू देना होता है खाली, और आपको रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं देना होता है बेसिकली। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में उनके पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बिकॉज पीएचडी एक हायर क्वालिफिकेशन है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको वहाँ पे ले ले, बिकॉज पीएचडी अगर अलग लेवल पे होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। तो जो ये जेआरएफ होते हैं, मतलब जो यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं, उनके टॉप के 1% बच्चे जिनके टॉप के 1% मार्क्स आए होते हैं, तो एग्जाम्प्ट होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बेसिकली जितना मुझे पता है कि नेट के बच्चों को तो फिर भी मतलब देनी होती है एंट्रेंस। तो ये तरीका है, या तो आप ये डायरेक्ट एंट्रेंस दे दो, अगर आपके पास नेट पीएचडी नहीं, नेट वगैरह नहीं है आपका, तो आप एंट्रेंस दे दो। बेसिकली देना ही होता है, अब तो लगता है कॉमन हो गया है। सो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है पीएचडी इंटरव्यू का वो आज अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो बेसिकली पहले तो बहुत सारे बच्चों के मन में डर होता है कि मतलब ऐसा भी क्या पूछ लेंगे हमसे, हम अब पीएचडी करने जा रहे हैं, हमें अगर आएगा नहीं। तो पहले तो आपको ये जो डर है ना, ये अपने निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि हम एक लर्नर है और अभी हम एक लर्निंग स्टेज में हैं, ठीक है। तो ये हमारी एज है, और मैंने देखा कि पीएचडी जो है प्रोफेसर्स करते हैं, और वो प्रोफेसर्स भी इक्वली हमारी ही बोर्ड पे सेल कर रहे होते हैं। आई हैव सीन, जब मैं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए गई थी, बहुत सारे प्रोफेसर्स थे मेरे साथ जो 10-10 12-12 सालों से पढ़ा रहे हैं, और हैंस वो भी उन्हीं सेम चीज़ों में अटक रहे थे जिसमें मैं अटक रही थी। तो ऐसा नहीं है, तो आप अपने आप को ऐसा महसूस मत कीजिए। तो पहले तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको पहले ही बोल देती है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के आना है। जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के आना है पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उसके रिगार्डिंग ही आपको आगे इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट और सिंपल इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो अपने उससे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रिसर्च प्रपोजल आपने लिखा है, तो पहले आपको A to Z उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यू हैव टू नो गाइस। तो अगर अगर कोई बात नहीं भी पता है, कोई बहुत सारी, बिकॉज रिसर्च एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, कोई भी लिमिट नहीं है। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कोई भी लिमिट नहीं है उस चीज़ की। और रिसर्च हमेशा आप याद रखना, रिसर्च होती है वो कभी सही या फिर गलत नहीं होती है। वेन एवर यू इफ़ यू आप जब पीएचडी भी कर लोगे, उसके बाद भी अगर हम टॉपिक कर रहे हैं किसी भी रिसर्च पे, तो रिसर्च बेसिकली क्या होती है, कोई भी किताब है, कोई भी किताब लिख रहा है, किसी किताब में कोई पॉइंट होते हैं और किसी में नहीं होते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब ही गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो इंटरव्यू में आपको पहले रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है, ठीक है। और अगर आपको बुलाया है, तो नहीं बुलाया है तो सिंपल इंटरव्यू आपका होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो बेसिक्स है वो बिल्कुल नहीं भूलना है। आपने जो अपने एमकॉम या बीकॉम या फिर बीबीए एमबीए जो भी आपने पढ़ा है उनमें वो बेसिक है आपका,
ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और फिर आपका जो डोमेन है, आप किस में पीएचडी कर रहे हो, आप मैनेजमेंट में कर रहे हो, आप एचआर में कर रहे हो, आप फाइनेंस में कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पहले वो पूछेंगे कि आप मतलब आपका डोमेन क्या है, आप किस में करना चाहते हो। तो अगर मैंने बोला मैनेजमेंट में, तो आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट में क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, थियरीज़ है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे हमारे जो है इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने बेसिकली थ्योरीज दी आपको, उनके नाम, ये सब वो पूछेंगे। देखो इसमें कोई वो नहीं होता। और बेसिकली आपको रिसर्च टॉपिक, मतलब रिसर्च कितने टाइप की रिसर्च होती है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च के स्टेप्स, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आपको पता हुई ही होती हैं। और कई बार हम होता है ना कि अरे इंटरव्यू देना है, तो कई बार बौखला जाता है इंसान, पर कोई बात नहीं। मैंने जहाँ भी दिए इंटरव्यू, उन्होंने मुझे बहुत मतलब रिलैक्स फील कराया। मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पर कोई प्रेशर आ रहा है। तो मैंने बड़े आराम से क्वेश्चन दिए। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने मुझसे यही पूछा कि सैम्पलिंग क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, आप एक मतलब पीएचडी क्यों करना चाहते हो, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कहाँ कहाँ से की है ये बताइए। ये सारी चीज़ें वो आपको पूछते हैं। और रही बात ये सारी चीज़ें तो आपको पूछेंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, वन बाय वन वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके का आता है। बेसिकली मैं यही बोलूँगी, आपको अपना हायर लेवल पे आप जाओ, अच्छी बात है, आप हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको अपना बेसिक जो है वो नहीं भूलना है। पहली बात, बेसिक आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई इंसान ये ना बोल सके कि अरे इसको ये पीएचडी कर, इसको बेसिक ही नहीं पता, बिकॉज बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, पहली बात ये। और फिर रिसर्च हम शुरू से नहीं पढ़ते। रिसर्च हम मेरे ख्याल से हम एमकॉम में जाके हम थोड़ा बहुत जो है वो रिसर्च के बारे में, और बीकॉम में भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च के स्टेप्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहोगे, बिकॉज मैंने देखा है कि जो भी प्रोफेसरशिप है, अब तो यूजीसी नेट मैंडेटरी हो ही गया है, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आप रिसर्च का जो है आपका यूनिट 1 में आप यूनिट 2 में सॉरी आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सेकेंडली यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। देखो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप कोई आपको कुछ पूछ रहा है तो बेटर होगा कि आप, अगर आपको आता है तो आप जितना आपको आता है नॉलेज में, गलत बोलने से ज़्यादा सही है, मेरा जो मानना है पर्सनल, आपका अलग हो सकता है, आप चुप हो जाओ। आप कह सकते हो दैट आई डोंट नो अबाउट। मान लो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, मुझे पता है कि क्या होता है, थोड़ा बहुत है, तो जितना आपको आता है उतना बोलिए। और नहीं भी आता तो ये कहने में कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर ये वो, तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी तो मेरा ओवरऑल जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो अच्छा था, काफ़ी ठीक था। मैंने बेसिकली सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही से कर दिए थे, जितना मुझे ध्यान है। और अभी रिसेंटली हुआ है मेरा। तो मैं तो ये बोलूँगी घबराइए मत, बिकॉज घबराहट में क्या होता है ना, हम जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें सही से आती है वो भी हम गलत कर जाते हैं कई बारी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंडली जैसा मैंने बोला अपना बेसिक्स का, और फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आप, मेरा टॉपिक तो फाइनेंस है, तो अगर फाइनेंस में जैसे कि हमारी बहुत सारी इनकम थ्योरीज होती हैं वो आपको आनी चाहिए। एंड सेकेंडली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो तो पुराना है, बट आजकल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको पता चल रहा है कि हर जगह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। सॉरी मैनेजमेंट बोल रही हूँ मैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का मीनिंग क्या है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी बैलेंस शीट वगैरह है, और ये सारी चीज़ें कब बनती है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बनती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इतना ही है। बाकी देखो क्वेश्चंस तो देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये एंड है, मतलब इनका कोई एंड नहीं है। जब भी आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, एचआर कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एक चीज़ देखोगे, इनका कुछ एंड नहीं है, ये एंड तक चलती रहेंगी। तो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल अच्छा था इंटरव्यू। एंड सेकेंडली जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप ऐसे मत बोलिए, बिकॉज अभी आप एक स्कूल के बच्चे नहीं हो, अभी आप किसी डिबेट कंपटीशन में या फिर कोई माई सेल्फ का कोई वो नहीं सुना रहे हो। तो आपको बेसिकली अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से देना है कि जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो माई नेम इज़ जयश्री चौहान, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम दिस एंड दिस स्कूल, आई हैव गॉट दिस मच परसेंटेज इन बोथ ऑफ माई 10th and 12th, देन उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का बताओगे कि मेरी ग्रेजुएशन मैंने इस सब्जेक्ट से की है, उसमें मेरी मेजर ये सब्जेक्ट था, मैंने जैसे बीकॉम ऑनर्स की है तो मैंने फाइनेंस से की है, मैंने एमकॉम की है तो मैंने फाइनेंस से की है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपने जॉब की है, कुछ भी किया है, वो भी आपको
एक्सप्लेन करना है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही था मेरे इंटरव्यू के बारे में जो मैंने आपको शेयर किया। तो आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जितना मुझे कमेंट्स आए थे मेरी कम्युनिटी पे उतना मैंने बता दिया आपको। बाकी जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आया था मैं वो आपको शेयर कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच।